In Easy Check, there are many roles: admin, scanner in charge, paper checker, paper issuer, student, scanner staff, exam coordinator, moderator, re-evaluator, exam staff, security code for answer sheet, course owner, and department exam coordinator. In admin, फर्स्ट इज एड मास्टर. यहाँ पे जो भी मास्टर्स है ईआरपी में सेम जैसा है वैसा ही वन टाइम एक्टिविटी है ये मास्टर्स की. इसमें फर्स्ट है सिलेबस पैटर्न. यहाँ पे आप नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं तो पैटर्न के लिए आपको उसके पेंट स्ट्रिंग भी कर सकते हैं. ओके. सेकेंड इज एकेडमिक ईयर. यहाँ पे वो एक एकेडमिक ईयर एक ही टाइम पे ऑन होता है, सेम एज लाइक ईआरपी. सेमेस्टर, सेमेस्टर के लिए भी सेम है, एक सेमेस्टर वन टाइम एक्टिवेट रहता है. कोर्स सेक्शन. कोर्स सेक्शन ये यूज कब होता है, अगर आपके पेपर में दो सेक्शन रहेंगे. पहले वीआईटी में वीडब्ल्यूआईटी में सेक्शन रहते थे पेपर में, सेक्शन ए सेक्शन बी. तो आपको सेक्शन वाइज करना होगा, तो यहाँ पे आप सेक्शन दे सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वन रखेंगे. ओके. नेक्स्ट इज लैंग्वेज. ये भी एक वन टाइम एक्टिविटी है. मॉडरेशन लेवल, यहाँ पे आप मॉडरेशन लेवल डिफाइन कर सकते हैं आपकी. नेक्स्ट इज प्रोग्राम टाइप. आपके जो भी प्रोग्राम टाइप रहेंगे, यूजी, पीजी, पीएचडी, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट, देन प्रोग्राम. यहाँ पे प्रोग्राम इज बिलोंग्स टू प्रोग्राम टाइप एंड डिपार्टमेंट. आप यहाँ पे देखेंगे तो एक प्रोग्राम के बिलोंग्स टू प्रोग्राम नेम, डिस्प्ले नेम. प्रोग्राम इज बिलोंग्स टू प्रोग्राम टाइप एंड डिपार्टमेंट. नेक्स्ट इज स्लॉट, एग्जाम स्लॉट. यहाँ पे आपके जो भी पेपर्स रहेंगे एग्जाम के, मतलब आपका पेपर अगर आपके इंस्टीट्यूट के 10 पेपर है, लेकिन उसके टाइमिंग 10 पेपर के टाइमिंग 2 स्लॉट में है, तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, स्लॉट डिफाइन कर सकते हैं. ये भी एक वन टाइम एक्टिविटी है. अगर आपने एक बार स्लॉट डिसाइड किए, अगली बार वही स्लॉट यूज करने हैं, तो आप डायरेक्टली स्लॉट नंबर यूज करके आप वो डेटा में इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको न्यू स्लॉट ऐड करना पड़ेगा यहाँ से. नेक्स्ट इज एग्जाम कॉन्फ़िगरेशन. ये एक्चुअली बैकएंड पे डेटाबेस में इस कॉन्फ़िगरेशन रखा है, फिलहाल अभी इसको फ्रंट एंड पे एक्टिविटी नहीं दिया है. नेक्स्ट इज ईयर. आपके जो भी ईयर रहेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीटेक. प्रॉक्टरिंग टाइप, ये हमने कोविड में यूज किया था. प्रॉक्टरिंग टाइप अभी एक्चुअली ऑन स्क्रीन डिजिटल इवैल्यूएशन करते हैं स्टाफ, इसलिए ये अभी यूज नहीं करते. लेकिन यहाँ पे अगर स्टूडेंट इजी चेक पे घर से पेपर अटेम्प्ट कर रहा होगा, तो वहां पे हम प्रॉक्टरिंग करते हैं उसकी. ओके. प्रॉक्टरिंग स्टेटस यहाँ पे स्टार्ट, जस्ट मैं VIIT का दिखा देता हूँ आपको. यहाँ पे भी नहीं है. प्रॉक्टरिंग टाइप मतलब नॉर्मल प्रॉक्टरिंग है या एबनॉर्मल है, ये स्टेटस अपडेट कर सकते हैं. देन एग्जाम री इवैल्यूएशन फी, ये पहले यूज करते थे, लेकिन अभी वो ईआरपी में शिफ्ट किया है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ से भी री इवैल्यूएशन का फीस वगैरह पेमेंट नहीं करते. उसके बाद में है पेपर चेकिंग टाइप. यहाँ पे मॉडरेशन, रेगुलर, री इवैल्यूएशन. आपको अगर और कोई लेवल लाना है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं पेपर चेकिंग टाइप. ओके. देन यूजर टाइप, एम्प्लॉय और स्टूडेंट. देन रोल्स. अभी मेनली यहाँ पे 13 रोल्स है: एडमिन, एग्जाम कोऑर्डिनेटर, एग्जाम स्टाफ, पेपर चेकर, मॉडरेटर, स्टूडेंट, री इवेल्युएटर, कोर्स ओनर, स्कैनर स्टाफ एंड डिपार्टमेंट एग्जाम कोऑर्डिनेटर, स्कैनर इंचार्ज, पेपर इशूअर एंड सिक्योरिटी कोड फॉर आंसर शीट. ओके. पेपर रीचेकिंग टाइप, यहाँ पे हम ग्रीवियंस ले सकते हैं स्टूडेंट्स का, री इवेल्यूशन भी कर सकते हैं, और मॉडरेशन भी आपको ऐड करना है तो रीचेकिंग का टाइप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे.
ओके, ग्रीवेंस स्टेटस का एक मास्टर है यहाँ पे, क्वेरी रजिस्टर्ड, इन प्रोसेस, करेक्ट और इनवैलिड क्वेरी. ओके, देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन मोड, ईमेल एंड एसएमएस. इंस्ट्रक्टर टाइप मतलब यहाँ से हम टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ डिसाइड कर सकते हैं. देन एग्जाम टाइप, यहाँ पे आप एग्जाम अगर रिटर्न कंडक्ट कर रहे हैं तो रिटर्न दे सकते हैं. अभी इस केस में VIIT रिटर्न देता है, विद्या प्रतिष्ठान भी रिटर्न लिखते हैं, लेकिन VU के केस में वो ESE लिखते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे आप आपके एग्जाम टाइप के अंडर आपके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं. मतलब कोई कॉलेज के लिए ISE कंडक्ट करता होगा तो ISE टाइप दे सकते हैं, ESE टाइप कंडक्ट करते होंगे तो ESE टाइप दे सकते हैं यहाँ पे. देन मेनली इंपॉर्टेंट है सेशन शेड्यूल. सेशन शेड्यूल नथिंग बट है एग्जाम. जो हम एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आप नाम डालेंगे और एक ही टाइम पे एक ही सेशन शेड्यूल ऑन रह सकता है सिस्टम में, लाइक एकेडमिक ईयर. ओके, यहाँ पे हमने नॉमिनिक्लेचर ऐसा फॉलो किया है कि FY का एग्जाम है, ISE एग्जाम है, सेमेस्टर 2 और एकेडमिक ईयर. आप कोई भी डाल सकते हैं टेस्टिंग, मतलब आपके हिसाब से कितना भी लंबा नाम डाल सकते हैं, लेकिन नॉमिनिक्लेचर फॉलो किया तो आपको समझ में आएगा. मल्टीपल सेशंस होने के बाद आपको एक बार समझ में आता है कि कौन से सेशन में कौन सी एक्टिविटी हुई है. यहाँ पे देख सकते हैं री एग्जाम, ESE, SEM2, एकेडमिक ईयर 21-22, FY बीटेक री एग्जाम, एंड सेमेस्टर SEM1 AY 22. ऐसा नॉमिनिक्लेचर फॉलो किया तो आपको बाद में समझ में आएगा कि कौन सा एग्जाम कौन सा एकेडमिक के लिए और कौन से सेमेस्टर के लिए फॉलो किया था. ओके, ये वन टाइम एक्टिविटी है मास्टर की. नेक्स्ट है ऐड यूजर. यहाँ से हम यूजर ऐड कर सकते हैं. पहले यहाँ से ऐड करते थे, अभी यहाँ पे यूज नहीं करते कि यहाँ से आप स्टूडेंट या एम्प्लॉयज यूजर ऐड कर सकते हैं यहाँ से. ओके, देन है असाइन रोल टू यूजर. अगर आपको एक यूजर के लिए कोई रोल असाइन करना होगा तो आपको यहाँ पे जस्ट उसका एम्प्लॉय कोड नहीं तो स्टूडेंट का PRN नंबर डालना है और आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लिस्ट आउट हो जाएगा. अगर मैंने अभी ये रोल है, मैं डिलीट करता हूँ. यहाँ पे आपको जो रोल्स नहीं है वो दिखाई देंगे. मैं जस्ट क्लिक करता हूँ असाइन. यहाँ से आप रोल असाइन कर सकते हैं इंस्ट्रक्टर एज वेल एज स्टूडेंट्स. ओके, देन नेक्स्ट इज ऐड रोल लिंक्स. ये भी फ्रंट एंड पे नहीं दिया है, एक्चुअली बैक एंड से लिंक्स ऐड करते हैं, लेकिन आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं. यहाँ पे जो भी लिंक्स हैं, रोल लिंक जैसे ERP में रोल लिंक्स है, सेम एज यहाँ पे रोल लिंक्स. देन मेन पार्ट इज एग्जाम कोऑर्डिनेटर. In easy check, second step is import courses to the system. आप यहाँ से 1 by 1 भी कोर्स ऐड कर सकते हैं, सिंगल, और बल्क इंपोर्ट भी कर सकते हैं. यहाँ पे एक है कि आपको कोर्स सेक्शन कंपलसरी डालना पड़ता है. अगर कोर्स सेक्शन नल रहा तो आपको अगली एक्टिविटी नहीं कर सकते आप जो भी कर रहे हैं. ओके, और यहाँ पे आपको इंपोर्ट करते टाइम पे ऊपर ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं, ईयर वाइज इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल, एकेडमिक ईयर और सेमेस्टर यहाँ पे दिखे. मैं जस्ट आपको एक सैंपल फाइल भी दिखा देता हूँ कि इंपोर्ट कोर्सेज का. ठीक है, ये इंपोर्ट कोर्स के लिए फाइल, कोर्स कोड, कोर्स नेम, सिलेबस पैटर्न, कोर्स सेक्शन, प्रोग्राम, प्रोग्राम टाइप एंड मास्टर डिपार्टमेंट. यहाँ पे एवरी सेमेस्टर कोर्स इंपोर्ट करना पड़ता है. ERP में वन टाइम एक्टिविटी है कोर्स की, लेकिन यहाँ पे आपको जो कोर्सेस जिस एकेडमिक ईयर और जिस सेमेस्टर के लिए ऑफर कर रहे हैं वो आपको फर्स्ट टाइम वन टाइम एक्टिविटी डालने पड़ेगी उस सेमेस्टर में. ओके, यह स्टेप नंबर 1. ओके, स्टेप नंबर 2 इज इंपोर्ट एग्जामिनर. सेम एज यहाँ पे आप 1 by 1 भी ऐड कर सकते हैं एग्जामिनर और इंपोर्ट भी कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे एक है कि आप एम्प्लॉय कोड जो भी डालेंगे आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपके टीनन में आगे का जो भी वैल्यू रहेगा, मतलब यहाँ पे vpkbit.in जो भी एक्सटेंशन डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा वो आपको एक्सटेंशन में मिल जाएगा. तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो नागेश.सूर्यवंशी
@vpkvit.in, ऐसा उनका लॉगिन आईडी रहेगा. ओके, और फर्स्ट टाइम लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेम रहेंगे. देन इंपोर्ट स्टूडेंट, यहाँ पे वन टाइम एक्टिविटी है. आप यहाँ पे भी सेम स्टूडेंट वन बाय वन भी ऐड कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं मल्टीपल. ओके, और इसमें और एक कर सकते हैं कि आप प्रो स्टूडेंट के प्रोग्राम अपडेट भी कर सकते हैं. मतलब ये मैंने अगर ये स्टूडेंट इंपोर्ट किया है और अगली बार आने के बाद मुझे सिर्फ इस स्टूडेंट का प्रोग्राम अपडेट करना है, तो आप इंपोर्ट फैसिलिटी से प्रोग्राम भी अपडेट कर सकते हो. स्टूडेंट का प्रोग्राम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी आप अपडेट कर सकते हैं. सिर्फ स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट नहीं कर सकते इस केस में. ओके, नेक्स्ट इज इंपोर्ट सब्जेक्ट एग्जाम टाइम टेबल. ओके, यहाँ पे हम जो एग्जाम, मैंने अब अगर एक शेड्यूल दिया है, मतलब ये मेरा सेशन शेड्यूल मैंने स्टार्ट किया था FY ISC सेम 2 23-24 के लिए. अभी आपको ये सेशन में कौन से एग्जाम कंडक्ट करने, मतलब आपको कितने पेपर्स कंडक्ट करने, वो जो भी टाइम टेबल रहेगा आपको यहाँ पे ये इंपोर्ट सब्जेक्ट एग्जाम टाइम टेबल में डालना पड़ेगा. यहाँ पे भी सेम. यस रोशन सर. स्टुडंट जे तू टाकले तिकडे ते यस, फक्त इम्पोर्टच करायचं. हा इम्पोर्टच करायचं. येस येस येस. पण ERP मध्ये असेल तर ऑलरेडी नाही सर, इम्पोर्टच करायचे सिंक आपण. वगैरे नाही करायचं. नाही सिंक नाही. कोणी मागितलं तर सिंकच्या केसमध्ये काय आहे सर, प्रॉब्लेम काय आहे की ERP मध्ये डिपार्टमेंट नेम वेगळे आहेत आणि प्रोग्राम नेम माझा वेगळे प्रश्न आहेत. तोच होता. आपण तर इकडे पूर्ण वेगळंच टाकतो डिपार्टमेंट प्रोग्राम. पण जर नवीन कॉलेज असेल ना सर, रोशन सर, तर आपण हे ऍक्टिव्हिटी करू शकतो आता इन फ्युचर, की आपण जर डिपार्टमेंट नेम, प्रोग्राम नेम जर आपले ERP मध्ये जे आहेत, जो भी ERP में प्रोग्राम नेम, डिपार्टमेंट और प्रोग्राम टाइप है, अगर वो हम यहाँ पे मैच करेंगे ना, तो आप हमें API बेस सिंक कर सकते हैं ये डेटा. एक्चुअली अभी VU और VIIT के केस में कैसे है, उन्होंने 3 साल सिस्टम यूज किया है. अगर उनके प्रोग्राम और डिपार्टमेंट नेम चेंज करने जाएंगे तो उनका डेटा में डिस्क्रिपेंसी आ सकती है. इसकी वजह से अभी वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कर सकते हैं सर. ओके, नेक्स्ट इज ऐड न्यू. अभी सब्जेक्ट टाइम टेबल ऐड करेंगे. यहाँ पे भी सेम हम वन बाय वन भी ऐड कर सकते हैं और सेम हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं. इसमें एक एक्टिविटी है कि हम जब सब्जेक्ट हम का टाइम टेबल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसी टाइम हम पेपर चेकर भी अलॉट कर सकते हैं वहां पे उनका. अगर मुझे ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए सपोज कोई भी एम्प्लॉय है, उनका एम्प्लॉय आईडी है सपोज 2222222 ऐसा है, तो आप यहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको पेपर सेटर नाम उनका अपडेट हो जाएगा और सेम पेपर सेटर आपको पेपर चेकिंग के लिए भी मिलेगा. मतलब वो री एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप पेपर चेकर भी अलॉट कर सकते हैं वो ये सब्जेक्ट के लिए. ओके, यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने अभी इंपोर्ट किया है. यहाँ पे टाइम टेबल, यहाँ पे देखिएगा कोर्स कोड, कोर्स नेम, व्यू क्वेश्चन पेपर. यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया तो आप यहाँ से देख सकते हैं. यहाँ पे एग्जाम डेट, स्लॉट, रजिस्टर्ड स्टूडेंट काउंट, क्वेश्चन पेपर अपलोड है तो यहाँ पे आता है अपना जो भी क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट भी आपने डाला होगा और मैप किया होगा तो वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाता है. ओके, और पेपर सेटर का नाम है यहाँ पे. यस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नाही. नेक्स्ट स्टेप इज इंपोर्ट स्टूडेंट एग्जाम टाइम टेबल. अभी स्टूडेंट का कैसा करना है, जो स्टूडेंट अगर एक स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट की एग्जाम दे रहा है तो यहाँ पे हम स्टूडेंट का PRN और सब्जेक्ट का मैपिंग करते हैं यहाँ पे. ओके, जिसमें आपको सैंपल दिखा देता हूँ. एग्जाम टाइप जो भी हमने मास्टर में फिलअप किया था वो, उसके बाद ब्लॉक नंबर, कैप सेंटर, यहाँ पे स्टूडेंट का PRN, सब्जेक्ट कोड, हमने जो सेक्शन लिया था वो सेक्शन जो मास्टर में फिलअप किया था वो, एग्जाम डेट, सिलेबस पैटर्न, सेशन शेड्यूल जो भी हमने मास्टर में सेट किया था. यहाँ से भी हम एक एग्जामिनर अलॉट कर सकते हैं, पेपर चेकर. आप यहाँ से पेपर चेकर डाल सकते हैं, डिपार्टमेंट,
लैंग्वेज और स्लॉट। यहाँ पे मस्ट इंपॉर्टेंट है एक्चुअली स्टूडेंट और सब्जेक्ट का मैपिंग। यहाँ पे हमने और एक किया है कि ब्लॉक वाइज हमने सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे भी अभी ईएससी एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है स्टूडेंट्स का, तो वो ब्लॉक वाइज होता है, तो हमने ब्लॉक भी डिफाइन किया है इसमें। आप ब्लॉक वाइज भी स्टूडेंट डाल सकते हैं, तो यहाँ से आगे उनका ब्लॉक वाइज भी क्यूआर कोड जनरेशन होगा सेम, और सेम जो भी अटेंडेंस शीट है स्टूडेंट की वो भी ब्लॉक वाइज जनरेट हो जाएगी। इनके इस केस में अगर आपने ब्लॉक 0 डाला तो सब एक ही ब्लॉक में स्टूडेंट जाएंगे, तो आपको अटेंडेंस शीट भी एक ही ब्लॉक में मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ब्लॉक नंबर डालना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप 0 भी डाल सकते हैं। ओके, इसमें कोई किसी को डाउट है? यस सर, सीट नंबर हमेशा पीआरए नंबर ही होगा या कोई अलग? नहीं, पीआरएन नंबर आप डाल सकते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आप जो पीआरएन नंबर या सीट नंबर डालेंगे यही स्टूडेंट का लॉगिन रहेगा स्टूडेंट का। ओके। लेकिन यहाँ पे ब्लॉक मस्ट है एक्चुअली, क्यों कि आप अगर ब्लॉक नहीं डाला आपको, तो आपको अटेंडेंस शीट आपकी जो भी है ईएससी के लिए आप भी जो भी अटेंडेंस शीट लेते हैं, तो वो ब्लॉक वाइज नहीं जनरेट हो जाएगी। बाद में आपको 400-500 बच्चे एक ही ब्लॉक में दिखेंगे उस केस पे। मैंने यहाँ पे अभी स्टूडेंट का डेटा इंपोर्ट किया है, आपको जो भी डेटा रहेगा यहाँ पे दिख जाएगा। अप्रोक्सीमेटली अभी ये वीपी का है अकाउंट, इसलिए उनका कम है, लेकिन आप ऑन एन एवरेज वेल सेटल ऑटोनोमस कॉलेज में देखेंगे तो उनका एवरी सेमेस्टर एवरी एग्जाम 25,000 to 26,000 क्यूआर कोड जनरेट हो, मतलब 26,000 एंट्रीज आ जाती है उनकी इंपोर्ट स्टूडेंट एग्जाम टाइम टेबल में आती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट। ओके, यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट का डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट मुझे अभी ये क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट बनाना है। अगर क्वेश्चन 1 मुझे 10 मार्क्स का है और सब क्वेश्चन मेरे 2 है, तो यहाँ पे 5 ओके ऐड। अगर मेरा क्वेश्चन 2 में 10 मार्क्स का है और सपोज 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 3 में से 2 चॉइस करना है, तो आपको यहाँ पे 5 ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। एंड आपको और पेयर यहाँ पे लिखा है, आपको वो क्वेश्चन को पेयर करना है, तो उसको एक बकेट बनाना पड़ेगा। सभी क्वेश्चन को मैं बकेट 1 डालता हूँ, और यहाँ से आप हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डिसाइड कर सकते हैं। ओके, मतलब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर और कोई आपका परमुटेशंस रहेगा कि मेरा क्वेश्चन 3 है 10 मार्क्स का है, सपोज मुझे क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी देना है और क्वेश्चन नंबर 2 आपको ऑप्शनल देना है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये है क्वेश्चन 3 10 मार्क्स, ये आपको कंपलसरी देना है, तो इसको बकेट नंबर 0 रखेंगे। और इस केस में इन दोनों में से और में लेना है, तो आपको यहाँ पे बकेट 1 कर देता हूं मैं, और हाउ मेनी अटेम्प्ट्स 1। और आप यहाँ पे व्यू टेम्पलेट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी अटेम्प्ट 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। यहाँ पे हमने ये परमिटेशन लिया था कि ये तीनों में से 2 ले लें। इसमें किसी को कुछ डाउट है? हे जे टेम्पलेट आहे ते फिक्स्ड असणार आहे का डिपार्टमेंट वाइज वेगवेगळे मल्टिपल टेम्पलेट टेम्पलेट बनवू शकता सर तुम्ही, मल्टिपल टेम्पलेट बनवू शकतो येस मल्टिपल टेम्पलेट बनवू शकता। आणि त्याचं मॅपिंग करायचं आहे काय पुढे मग? हाँ, पुढे मॅपिंग करायचं आपल्याला। ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन नंबर पूरा क्वेश्चन 1 और 2 को भी और करना है तो भी कर सकते हैं। वो मैं लेता क्वेश्चन 4 10 मार्क्स का है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है 5 ये तो कंपलसरी रहेंगे। क्वेश्चन 5 है 10 मार्क्स, इसमें 3 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन 5।
आपको अगर सपोज अभी क्वेश्चन 4 और 5 एक दूसरे को और करना है तो हम यहाँ से ऐड और पेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर बकेट 1 कर देता हूँ। ओके, attempt attempt 1। अभी आप देखेंगे तो अटेम्प्ट 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये दोनों में से 1 अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन रहेंगे, जो भी जितने भी, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट है? चलो क्वेश्चन का और वाला रिपीट करिए ना। यस, यहाँ पे अगर सपोज मुझे क्वेश्चन 2 और 3 एक दूसरे को और करना है तो यहाँ पे दिया है ऑड और पेयर। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं अगर क्वेश्चन 2, अभी ये बकेट नंबर 2 करता हूँ मैं, इसको दो, क्योंकि ये बकेट नंबर 1 एक्चुअली हमने 4 और 5 को एक बकेट बनाया है, उसमें से एक अटेम्प्ट करना है। सेम एज मैंने 2 और 3 को एक बकेट बनाया और उसका अटेम्प्ट, हाउ मेनी अटेम्प्ट, मतलब ये दोनों में से आपको अटेम्प्ट कितना करना है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने 1 किया, सेव। ये आपको दिखाइएगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट 1 फ्रॉम क्वेश्चन 2 और 3। जो और आप बकेट नंबर है वो कहाँ से ऐड करते हैं? यहाँ से ही है, यहाँ पे नहीं नहीं, बकेट अभी डिसाइड। 1 2 3 4 ही है ना, हाँ, उससे। ये डेटाबेस से ऐड किया है एक्चुअली। ओके, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपका टेम्पलेट जो भी रहेगा, क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट, उसके टोटल मार्क्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। यस, अभी आपको यहाँ इसको अप्रूव करना है तो अनअप्रूव यहाँ पे दिया है, इसको ही क्लिक करना है। यहाँ पे मैसेज चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो टेम्पलेट अप्रूव हो जाता है। ये टेम्पलेट अप्रूव आपको देखना है तो व्यू टेम्पलेट पे देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे आपको टेम्पलेट दिख जाए। अगर वो टेम्पलेट अनअप्रूव करना है तो यहाँ से अनअप्रूव कर सकते हैं। अनअप्रूव टेम्पलेट यहाँ पे आपको इस ड्रॉप डाउन में दिख जाएंगे, आपका जो भी अनअप्रूव टेम्पलेट्स। ओके, इसमें किसी को डाउट है कुछ? क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर टेम्पलेट गलत रहा तो आपका पूरा पेपर चेकिंग गलत हो सकता है आगे। ओके, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट पेपर चेकर मैपिंग। आपको अभी अ, आपको अभी स्टाफ को पेपर चेकिंग के लिए अलॉट करना है। यस, यहाँ पे आपको सेशन शेड्यूल दिखाई देगा। ओके, और यहाँ पे आपको कोर्सेज दिखाई देंगे, जो भी आपने इंपोर्ट सब्जेक्ट टाइम टेबल में जो भी इंपोर्ट किए हैं वही। मैंने अभी ये इंजीनियरिंग फिजिक्स लेता हूँ, गेट काउंट यहाँ पे, तो टोटल अभी स्टूडेंट का काउंट है 260। यहाँ से आप 1 एग्जामिनर भी अपॉइंट कर सकते हैं यहाँ पे, और मॉडरेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं, या आपको 2 करने हैं तो 2 भी कर सकते हैं। और इस केस में आपको हाफ हाफ भी होता है ऑटोमेटिकली सिस्टम से, या कम ज्यादा करना है तो यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं अलॉट करने की। और हम जब यहाँ से अलॉट करते हैं उसी टाइम पे हमें मेल भी आता है, एक मेल शूट हो जाता है कि आपको हमने पेपर चेकिंग के लिए अलॉट किया है। ऐसा आपका जो भी आपके इंस्टीट्यूट वाइज जो भी फॉर्मेट रहेगा वो फॉर्मेट को मिल जाता है यहाँ से। अगर बाद में आपको ये एडिट भी करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, एडिट एग्जामिनर। यहाँ पे मैं जस्ट लेता हूँ अभी BS इंजीनियरिंग फिजिक्स 1, तो आपको ये दिखाई देगा। चेंज एलोकेशन कर सकते हैं एग्जामिनर 1, तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो 2 डालना है तो आप 2 कर सकते हैं। अभी ये लाइव का डेटा है तो इनको मैंने करूंगा तो अलर्ट उनको मिल जाएगा, चला जाएगा। इसके लिए आप कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट है किसी को? मॉडरेटर और एग्जामिनर में यानी उनका काम। डिफरेंट भी रख सकते हैं आप।
आपको अगर मॉडरेटर एग्जामिनर अलग और मॉडरेटर रखना है तो वो भी रख सकते हैं नहीं, आप। उनका यानी मीनिंग क्या है? एक्चुअली एग्जामिनर ने जो भी पेपर चेक किए हैं वो मॉडरेट करते हैं, क्योंकि मॉडरेशन में वो एग्जामिनर ने पेपर जो भी चेक किए वो सही है या नहीं, उसकी वजह से वो मॉडरेशन करते पेपर। और मॉडरेशन एक्चुअली सैम्पलिंग रहता है, मतलब 50 पेपर्स रहेंगे तो उसमें से सैंपल वो 5 पेपर 10 पेपर ही लेते हैं। हम अपने यहाँ पे एक क्या करते हैं, पूरे अलॉट कर देते हैं उसको। अगर सैंपलिंग 2-3 चेक करना है तो 2-3 रैंडमली चेक कर सकता है, नहीं तो पूरे चेक करने तो वो पूरे भी चेक कर सकते हैं उसमें। और वहां पे हमने ये भी डिफाइन किया है, एग्जामिनर और मॉडरेशन में अगर मार्क्स का डिफरेंस भी आता है तो वहां पे हमने वो सेट किया है कि 5 मार्क्स के आगे जो डिफरेंस आया, डेविएशन आया, तो हम वो अलर्ट भी दे देते मॉडरेटर के अकाउंट। ओके। लेकिन अगर सेम ही पर्सन होगा तो नहीं, सेम पेपर पर्सन एक्चुअली रहता ही नहीं है कोई नहीं इसमें। ना? ओके। नहीं, सेम पर्सन रहता ही नहीं। एग्जामिनर डिफरेंट रहेंगे और मॉडरेटर डिफरेंट रहेंगे। यस। और किसी को कुछ डाउट है? यस। नेक्स्ट इज अपलोड क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल आंसर। अपलोड आंसर शीट बाद में देखेंगे, अपलोड क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल आंसर। यहाँ से हम एकेडमिक ईयर, सेमेस्टर और सेशन पे फेच करेंगे। तो आपने जितने भी टाइम टेबल डालेंगे आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में दिख जाएंगे। आपको जस्ट सिलेक्ट करना है आपका, यहाँ पे आप ब्राउज क्वेश्चन पेपर, मॉडल आंसर, मॉडल सॉल्यूशन, मॉडल स्कीम, ये पूरा अपलोड कर सकते हैं सिस्टम में। इसमें आपको वीडब्ल्यूआईटी का दिखा देता हूँ, उन्होंने अपलोड किया है। और जितने भी लिस्ट रहेगी आपको यहाँ पे नीचे लिस्ट दिखाई देगी। एक्चुअली फ्रिक्वेंटली सभी लोग क्वेश्चन पेपर ही अपलोड करते हैं और वही मॉडल आंसर में भी डाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर अपलोड किए, एक आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, एकेडमिक ईयर, सेमेस्टर, एग्जाम टाइप, सेशन शेड्यूल, कोर्स एंड क्वेश्चन पेपर। आप क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर भी दिख जाए। और इसमें भी एक सेटिंग है कि हम ये राइट सिर्फ सीओई या डेप्यूटी सीओई को भी असाइन कर सकते, बाकी लोग अपलोड करने का उनका ब्लॉक भी कर सकते हैं वो भी। नेक्स्ट इज पहले टेम्पलेट बनाया था वो भी अप्लाई करना है, तो अप्लाई मास्टर टेम्पलेट। यहाँ से हम टेम्पलेट अप्लाई करेंगे, जस्ट ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट करना है। ओके, और आप रिफ्रेश करेंगे तो ये टेम्पलेट अप्लाई हो जाए। आपको यहाँ पे एग्जाम डेट दिख जाएगी और कोर्स नेम दिखेगा। ये क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट के लिए। इसके बाद हमने एक दिया है कि रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं स्टूडेंट का। यहाँ से रीसेट पासवर्ड में सिर्फ स्टूडेंट का पीआरएन नंबर आपको डालना है और रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, तो स्टूडेंट का जो भी लॉगिन आईडी रहेगा सेम पासवर्ड रहेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट इज एग्जाम लाइव डैशबोर्ड। यहाँ पे हम पूरे एग्जाम का शेड्यूल, मतलब अब तक आपने सेशन वाइज कितने एग्जाम कंडक्ट किए उसका टोटल रिपोर्ट मिल जाता है आपको। यहाँ पे कोर्स कोड, टोटल स्टूडेंट कितने थे, यहाँ पे ये लॉगिन यहाँ पे 0 है, क्योंकि हमने कोविड में ये सेम सिस्टम स्टूडेंट घर से भी पेपर लिख के अपलोड कर सकते थे। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे 0, आंसर शीट अपलोडेड कितने हैं, एग्जाम डेट, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। प्रोसीड करेंगे तो आपको स्टूडेंट की पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी उसका क्यूआर कोड नंबर, आंसर शीट अपलोड, प्रोग्राम, एफवाई और स्टार्ट डेट और एंड डेट।
यस, अभी हमने जो भी इंपोर्ट स्टूडेंट एग्जाम टाइम टेबल किया था, इसके बाद जो भी एंट्री रहेगी ईच एंड एवरी, अभी यहाँ पे ये हमने एंट्री अगर एक डाली है तो इसका एक वन क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है, जो स्टूडेंट को आंसर शीट पे उनके वहां पे इन्विजिलेटर स्टिकअप करते हैं, और वो क्यूआर कोड ऐसा जनरेट हो जाता है। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ऐसा है, ये इंस्टीट्यूट कोड लेते हैं, बाद में हमने ये सीक्वेंस नंबर लिया है, और ये पूरा बाद में ऐसा ही सीक्वेंस नंबर लिया है। इसमें एक कोर्स कोड है, प्रोग्राम कोड लिया है, प्रोग्राम आईडी लिया है, प्रोग्राम टाइप आईडी लिया है, और हमने ये सीक्वेंस मेंटेन की। ये स्टूडेंट को एवरी ईच एंड एवरी पेपर के लिए अलग रहेगा स्टूडेंट का। ये क्यूआर कोड जनरेट हो जाते हैं, ये क्यूआर कोड स्टूडेंट को आंसर शीट पे स्टिकअप करने पड़ते हैं। ये एक्चुअली क्यों है कि स्टूडेंट अगर मैं एग्जामिनर हूँ, मैं पेपर चेकिंग कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट की आइडेंटिटी मुझे नहीं पता चलनी चाहिए, इसकी वजह से हमने ये क्यूआर कोड जनरेट किए। और जब पेपर चेकर उनके लॉगिन में चेक करने जाएगा तो उसको उनको यही आईडी दिख जाता है, 5 6 7 8 9 10, इतने आईडी दिख जाते हैं उनको। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप है कि अगर स्टूडेंट्स के अभी पेपर कंडक्ट हुए हैं इंस्टीट्यूट में, उनको वो पेपर, वो स्कैनिंग स्टाफ उनका स्कैन करता है पूरे पेपर्स, मतलब उनका पेपर, पूरे पेपर स्कैन करते हैं, और वो पेपर के जो भी पेपर का फाइल का नेम रहेगा वो उनके वो क्यूआर कोड रहता है। अगर ये स्टूडेंट का पेपर, ये सब्जेक्ट पेपर रहेगा, जस्ट मैं आपको एक दिखता हूँ, BS 23102 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, ये पेपर है। ये पेपर है अभी, अगर आप ये स्टूडेंट सर्च करेंगे आपके एग्जाम टाइम टेबल में देखेंगे तो ये सब्जेक्ट के लिए ये क्यूआर कोड जनरेट हुआ है, दिस वन। और स्टूडेंट का जो भी आंसर शीट स्कैन करेंगे, उनका स्कैनिंग स्टाफ जो भी इंस्टीट्यूट का रहेगा, वो फाइल को नेम कंपलसरी, क्यूआर कोड नेम देना कंपलसरी है, नहीं तो वो फाइल सिस्टम में अपलोड नहीं होती। मैं जस्ट एक आपको स्कैनर स्टाफ का एक डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है जो भी उनके स्टाफ स्कैन करेंगे पेपर, तो वो पीडीएफ के लिए नाम रहेगा क्यूआर कोड डॉट पीडीएफ, और यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं वो पेपर BS 23103, उसका टाइमिंग, और यहाँ से मल्टीपल आंसर शीट अपलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ किसी को कुछ डाउट है? इथे फाईलचं नाव क्यूआर कोड म्हटलंय की पीआरएन क्यूआर कोड सर, क्यूआर कोड कंपल्सरी, क्यूआर कोड फाईलचं नाव पीडीएफ फाइल फाईल यस, नाही, तिथे इन्स्ट्रक्शन मध्ये तुम्ही पीआरएन टाकलाय. नाही क्यूआर कोड सर, हे आपण आहे ना Student- सर, पीआरएन नंबर हे वापरत होतो कोविडच्या वेळेस, ओके. ओके, ते आपण आता लेटेस्ट चेंज केले, आतापर्यंत पीआरएनच वापरत होतो, पण आता चेंज केले, आता क्यूआर कोड कंपल्सरी केलेलं आहे सर. Yes. म्हणजे एक असं आहे की क्यूआर कोडला एक सेपरेट त्यांच्याकडे स्कॅनिंग गन मशीन राहते, हो. पेपर स्कॅन झाल्यानंतर त्या गन मशीनने ते फक्त क्लिक करतात की तो पेपर ला तो डायरेक्ट हा क्यूआर कोडचा नंबर आहे तो डायरेक्ट फाइल नेम पडून जाते. Yes, yes, yes. यहाँ से आप वन टाइम पे 100 200 300 कितने भी पेपर अपलोड कर सकते. इसमें कुछ डाउट है? No. अभी यहाँ से हमको स्टूडेंट को अगर उनके स्कैनर स्टाफ को सिंगल पेपर भी अपलोड करना है तो उसकी भी फैसिलिटी हमने दी है कि अपलोड आंसर शीट.
यहाँ पे जस्ट आपको वो स्टूडेंट का जो भी क्यूआर कोड रहेगा वो पेस्ट करना है। इसमें आपको दिखाई देता है। अगर मुझे ये क्यूआर कोड अगेंस्ट कोई फाइल अपलोड करना है स्टूडेंट का पेपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाता है। स्टूडेंट का पीआरएन नंबर, सब्जेक्ट कोड, ब्लॉक नंबर, कैप सेंटर अगर आपका आप कैप एप्लीकेबल रहेगा तो, एग्जाम डेट, ऑर्गेनाइजेशन का नेम। यहाँ पे आप फाइल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपलोडेड आंसर शीट के पेज काउंट भी आ जाता है। यहाँ से आप वन बाय वन को भी कर सकते हैं, और आपके एग्जाम स्टाफ के, स्कैनर स्टाफ के रोल से हम बल्क भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, अभी स्कैनर स्टाफ का दूसरा एक रोल है स्कैनर स्टाफ रिपोर्ट। यहाँ से हमें स्कैनर स्टाफ का पूरा रिपोर्ट पता चल जाता है कि पेपर चेकर कौन था, स्कैनर स्टाफ, आपने कितने स्कैन किए पेपर और अपलोड किए, तो आपका यहाँ पे नाम दिख जाएगा और अपलोडेड आंसर शीट का डेट आ जाता है और नंबर ऑफ पेजेस, और आपने कौन से ब्लॉक के लिए अगेंस्ट किया है ये ब्लॉक भी आ जाता है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है किसी को? ओके, नेक्स्ट इज पेपर इशूअर। हमने सेम यहाँ पे भी अगर पेपर इशूअर जो भी स्कैनिंग स्टाफ को जो भी पेपर्स का ब्लॉक वाइज अलॉटमेंट करते हैं, उनका भी हमने एक रिपोर्ट बनाया है यहाँ पे। यहाँ से वो रिपोर्ट दिख जाता है, सेम ही रिपोर्ट है उनका। लेकिन अगर पेपर इशूअर कोई हेड रहेगा उनका, तो उन्होंने किस किस को कौन से पेपर दिए थे वो इस डैशबोर्ड से देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज आप प्रोग्राम वाइज रिजल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी रिजल्ट रहेंगे वो प्रोग्राम वाइज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट, ईयर, इसमें किसी को कुछ डाउट है? अगर और रिपोर्ट भी है हमारे पास, अगर टोटल मार्क्स का रिपोर्ट निकालना है, मॉडरेटर मार्क का निकालना है, री इवेल्युएशन मार्क्स का रिपोर्ट निकालना है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, अभी इसके बाद की एक्टिविटी रहती है कि अभी स्टूडेंट स्टाफ को पेपर अलोकेट हुए तो उसके रिपोर्ट चाहिए, मतलब किसने कितने पेपर चेक किए हैं, कितने पेपर्स बाकी है पेपर चेकिंग। तो यहाँ से रिपोर्ट्स में कोर्स वाइज पेपर चेकिंग रिपोर्ट निकलता है। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया एक डिपार्टमेंट, प्रोसीड। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एग्जामिनर नेम। अगर दो एग्जामिनर रहेगा तो सेम कोर्स कोड दिखाई देगा, सेम डिफरेंट एग्जामिनर नेम, उसको पेपर एलोकेशन कितना हुआ है, पेपर चेक कितने हुए, पेपर रिमेनिंग कितने, और पेपर एब्सेंट काउंट। अगर इंस्टीट्यूट ने एब्सेंट मार्क किया रहेगा तो ही एब्सेंट काउंट देखेगा उनको। सेम आपको पेपर रीइवेल्यूशन का भी यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाता है। सेम ऑल्सो स्कैनर स्टाफ का भी रिपोर्ट मिल जाता है। पेपर एलोकेशन का भी जो भी आपका चार्ट रहेगा वो दिखाई देगा। इसमें पुराना एक सेशन ऑन कर देता हूँ तो रिपोर्ट्स दिखाई देगी।
यहाँ पे आपको ऐसा चार्ट दिखाई देता है, कोर्स कोड, कोर्स नेम, टोटल पेपर कितने थे और कितने स्टाफ को कितने पेपर अलॉट हुए थे, अभी नितिन शेड़के सर को कितने अलॉट हुए थे, इनको कितने, ये पूरा एक रिपोर्ट मिल जाता है। सेम आपको स्कैनर का भी रिपोर्ट मिल जाता है, ये स्कैनर स्टाफ ने इतने पेपर ये सब्जेक्ट के अपलोड किए। ओके, टेम्पलेट रिपोर्ट भी मिल जाता है आपको, अगर आपने टेम्पलेट पॉलिसी अगर कोर्स वाइज शेड्यूल कोर्स वाइज डिफाइन किए तो आपको यहाँ से वो रिपोर्ट मिल जाता है, कौन से कोर्स को कौन सा टेम्पलेट अलोकेट किया है वो भी मिल जाता है। पेपर चेकिंग रिपोर्ट, अगर आपको कोर्स वाइज नहीं देखना है, टोटल देखना है तो वो भी मिल जाता है। एफवाई का कितना डेटा है, कितने पेपर्स है, एफवाई के टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अभी कंसोलिडेटेड मार्क्स यूज नहीं करते कोई, तो यहाँ पे आपको एक स्टैटिस्टिक्स भी मिल जाता है कि स्टूडेंट पीआरएन उसको कितने पेपर थे और कौन से पेपर को कितने मार्क्स आए। किसी को डाउट है यहाँ तक? Everybody understood what is going on? Yes. Okay. पुढचा पार्ट सर उद्या घेऊ, थोडं हे कसं आहे, हे म्हणजे Okay. कोणी इव्हॅल्युएट की बघितलेलं नाहीये सर, त्यामुळे थोडं Okay, त्यांना okay. एक स्टेप. Means everybody is getting what is being said here, or what is this easy check actually is. हे सगळ्यांच्या लक्षात येत आहे ना प्रोसेस? याच्यात स्टेप अशी आहे Yes, की sir. स्टुडंट पेपर देईल कुठे, इन्स्टिट्यूट मध्ये त्याच्या, राईट. बस. तो पेपर कलेक्ट होतो एक्झाम सेक्शनला, सेकंड इज एक्झाम सेक्शनला तो पेपर कलेक्ट होतो ऍक्च्युअली. ओके, त्याच्यानंतर ते एक्झाम सेक्शन पेपर इश्यूअर देतात, ते पेपर इश्यूअर स्कॅनर स्टाफला पेपर अलॉट करतात. देन स्कॅनर स्टाफनी अपलोड केल्यानंतर पेपर चेकिंगला जातात. देन पेपर चेकिंग नंतर काही त्याच्यामध्ये ग्रेव्हियन्स असतील किंवा ते ओपन हाऊस होतो स्टुडंट साइडला, अँड देन रिझल्ट. अशी प्रोसिजर आहे. ओपन हाऊसची फॅसिलिटी आपल्या याच्यात आहे का? आहे. ते थोडं हेवी होईल म्हणून म्हटलं ते उद्या सर ओपन हाऊस आणि पेपर चेकरच्या साईडचं पूर्ण दाखवून देतो. Okay, okay. I hope till this everybody is clear. Okay. कुणाला काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. कोणाला डाऊट नाही. Trupti, can you summarize? Just we'll see. No, sir. I joined very late. That's why. And the DSS Okay. queries all of them. Okay. Priyanka, can you summarize? येस सर. जस्ट समराईज करा. आता ज्यांनी तुषारनी केलं ना, सांगितलं तेवढं समराईज करा फक्त. ओके. सर अगोदर बारकोड जनरेट करण्यासाठी आपल्याला इम्पोर्ट कोर्सेस करावे लागतात, त्यानंतर Okay. इम्पोर्ट एक्झामिनर करावे लागतात. इम्पोर्ट Okay. एक्झामिनर झाल्यानंतर इम्पोर्ट स्टुडंट्स Okay. झाल्यानंतर सब्जेक्टचं एक्झाम टाइम टेबल टाकावं लागतं. Okay. त्यानंतर स्टुडंटचं एक्झाम टाइम टेबल टाकावं लागतं. त्यानंतर आपण अपलोड क्वेश्चन पेपर आणि मॉडेल आन्सर शीट अपलोड करतो. Okay. त्यानंतर ऍड क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट मास्टर करतो. त्यानंतर ते टेम्पलेट अप्लाय प्रत्येक सब्जेक्टला अप्लाय करतो ते टेम्पलेट. त्यानंतर प्रिंट QR कोड आणि आन्सर शीट काढतो आपण. त्यानंतर मग ती आन्सर शीट स्कॅन करून
ती आन्सर शीट स्कॅन करतो, त्यानंतर ते आन्सर शीट अपलोड करतो, त्यानंतर मग सब्जेक्ट पेपर चेकर मॅपिंग करतो. पेपर चेकिंग झाल्यानंतर रिपोर्ट जनरेट होतात आणि मग ते रिझल्ट आपण एक्सपोर्ट करतो आणि मग रिझल्ट एक्सपोर्ट करून आपण ते मार्क्स एंट्री करतो ERP मध्ये. Okay. येस. Very good, Priyanka. Nice. येस सर. Anyone else? Can you summarize? ऋतुजा summarize करता येईल? Yes, sir.